अपराजिता, आप जहां मौजूद है आज, ये बेहद खास है ये, क्योंकि ये धरती टीएनपी के संघर्ष की गवाही देती है। जानने की कोशिश करिए कि बाखरपुर गांव की जनता क्या सोच रही है। बिल्कुल कोमल, देखिए अभी हमारी मौजूदगी है बिहार के भागलपुर जिले के पीरपैंती विधानसभा के एक छोटे से गांव बाखरपुर में। ये जगह इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि इस जगह से नींव रखी गई है टीएनपी की। यहाँ के संस्थापक अमित कुमार पांडे ने अपने पिता स्वर्गीय त्रिभुवन नाथ पांडे जी के नाम पर इस चैनल की नींव रखी। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो गांव है, आप देखिए गांव में गांव जैसा दृश्य, और गांव में एक परिवार तक लोग सीमित नहीं होते हैं बल्कि सम्मिलित परिवार होता है, मतलब पूरा गांव ही परिवार होता है। और आज जब टीएनपी की रथ, चुनावी रथ यहाँ पर पहुंची है, तो आप देखिए किस प्रकार से लोगों का हुजूम लगा हुआ है कि उनके गांव से निकलकर एक व्यक्ति दूर दराज जाकर संघर्षों की कहानी लिखता है, और आज वहीं का चुनावी रथ इनके गांव में पहुंचकर उनके दुख, उनके मुद्दों को जानने के लिए आया है। ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि अमित जी की कहानी उन लाखों युवाओं के लिए एक प्रेरणा है जो बिहार में रोना रोते हैं रोजगार का। और उन्हें ये कहानी इतनी इंस्पायरेबल है कि उन्हें ये बताना ज़रूरी है कि कैसे एक गरीब वर्ग से जन्मा व्यक्ति कहीं दूर जाकर ना सिर्फ रोजगार को खोजता है बल्कि लाखों लोगों को रोजगार भी देने का काम करता है। ऐसे में ये जानना बेहद ज़रूरी है कि अमित जी के गांव के लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, अमित जी के बचपन की कहानी क्या थी। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर एक कहावत याद आता है, कोटेशन याद आता है, देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ विल, यानी जहाँ चाह है वहीं राह है। चलिए पहले यहाँ के लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनके चुनावी मुद्दे क्या हैं, और इसके साथ साथ अमित जी के बारे में भी कुछ खास और अन पहलुओं बात पर भी प्रकाश डालेंगे। जी, सबसे पहले आपसे बात करूं, बाखरपुर गांव अगर कहते हैं इसे, बाढ़ की समस्या भी देखने को मिलती है, तो पहले आप मुझे अमित जी के बारे में बताइए, जिनका चुनावी रथ यहाँ पे पहुंचा और यहीं के बेटे हैं, वो क्या कुछ जानते हैं उनके बारे में, जरा बताइए। सबसे पहले यहाँ श्री स्वर्गीय त्रिभुवन नाथ पांडे जी के नामाकरण को लेकर के जो टीवी चैनल आई है, उनके मीडिया के बंधुओं को और उनको जो संचालित कर रहे हैं, मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि उनकी वजह से मेरे गांव का नाम आज रोशन हो रहा है, फलित हो रहा है, फुलित हो रहा है। ये बाखरपुर की मिट्टी से जन्मे अमित पांडे उर्फ धर्मेंद्र पांडे उर्फ बंगाली पांडे, जो हमारे जूनियर मित्र रहे हैं, उनके भाई मनोरंजन पांडे मेरे सहपाठी और भागलपुर टीएनबी के गोल्ड मेडलिस्ट रहे, जो आज बीडीओ के पद पे स्थापित हैं। उनसे एक बड़े भाई थे पिंटू पांडे, उनसे एक बड़े भाई थे टुनटुन पांडे, जो एक इंजीनियर हैं। टुनटुन पांडे जी और पिंटू पांडे जी प्रोफेसर हैं। उनके पिताजी स्वर्गीय त्रिभुवन पांडे इस गांव में रहकर, इस मोहल्ले में रह करके इस सुदूरवर्ती इलाके में, जिस समय की यहाँ आवागमन की कोई सुविधा नहीं थी, कोचिंग सेंटर नहीं हुआ करता था, कोई बढ़िया पढ़ने के लिए स्कूल नहीं था, इतनी बड़ी जनसंख्या, 2 पंचायत का गांव, बाखरपुर पूर्वी और बाखरपुर पश्चिमी, दोनों पंचायत का गांव एक सुदूरवर्ती इलाका होने के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में बेहद बिछड़ा हुआ इलाका था, बेहद पिछड़ा हुआ इलाका था। यहाँ मात्र एक स्कूल, जिस स्कूल का नाम राम इकबाल तिवारी मध्य विद्यालय था, वहीं से हम लोगों की शुरुआती पठन पाठन हुई। एक भाई मेरे साथ पढ़ते थे और धर्मेंद्र जी मैंने अमित सर जो हैं वो हमसे जूनियर थे, तो हम लोगों की पढ़ाई हुई और पढ़ाई की दिशा में उन्होंने लोगों ने लगातार वृद्धि करते हुए, घर में कोचिंग पढ़ते हुए, पिता और माता से संस्कार लेकर के अच्छी काबिलियत को हासिल किया। उनके साथ एक यादगार पल मेरा वो याद आता है कि एक बार हम और धर्मेंद्र उर्फ बंगाली बाबू उर्फ अमित जी शाहाबाद यहाँ से 8 किलोमीटर की दूरी पे है, जहाँ हम लोग क्रिकेट मैच खेलने गए थे। और उस क्रिकेट मैच में हम दोनों, धर्मेंद्र पांडे उर्फ अमित पांडे और मैं राजेश कुमार गुप्ता उर्फ राजा गुप्ता, इतने सारे नाम जी, एक साथ हम लोगों ने मैच खेला था और विपरीत परिस्थिति में उस मैच को हम लोग जिताए थे। वो पल हमें उनके साथ का बहुत अच्छा याद रहता है।
अगर आपसे बोले तो यहाँ जो बाखरपुर का गांव है, यहाँ की गली चौपाल से निकलकर कई कहानियां लिखी गई हैं, और तो जिन्होंने इसकी नींव रखी, अमित जी, उनका बचपन कैसा था? मतलब कैसे स्वभाव के थे अमित जी? नटखट थे, क्या थे, मतलब कुछ बताना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल। देखिए, बचपन का जो स्वभाव होता है, एक्चुअली बचपन के स्वभाव में लोग नटखटपना भी करते हैं, सीधे सरल भी होते हैं। जब जैसा होता था उस अवस्था में वो ढल करके उसी अनुरूप काम करते थे। एक तरह से कहें तो अमित जी का जीवन एक लता पता का तरह था, जो जैसे डाली पे दे दिया जाए वैसे मुड़ते हुए वो आगे बढ़ जाते थे, तो वैसे ढल जाते हैं। अगर बाखरपुर की बात करें तो यहाँ पर अभी सबसे ज्यादा क्या समस्या बनी हुई है जिस पे काम होना चाहिए लेकिन अभी तक नहीं हुआ है? देखिए, बाखरपुर की समस्या, अब समस्या की बात करेंगे तो ये बाखरपुर गांव 154 पीर-पैंती अनुसूचित जाति विधानसभा क्षेत्र में टोटल 47 पंचायत का ये विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें एक नगर पंचायत शेष 46 पंचायत है यहाँ पे।